कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के खिलाफ क्या प्रशासनिक अमला, क्या स्वयंसेवी संस्था और क्या व्यक्तिगत प्रयास, समाज से जुड़े हर संस्था ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हमारे इस खास कार्यक्रम में कोरोना से जंग जीतेंगे हम देश भर के अलग अलग इलाकों में किए जा रहे इन्हीं प्रयासों को ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपके सामने लाते हैं, ताकि इन प्रयासों को देखकर अन्य इलाकों में भी जागरूकता आए और कोरोना संक्रमण के खिलाफ इस जंग में पूरा देश एकजुट हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम। और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए झारखंड के विभिन्न सदर अस्पतालों में बच्चों के लिए कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकुड़ जिले में प्रशासन की ओर से अनोखा चाइल्ड फ्रेंडली कोविड वार्ड बनाया गया है, जहां बच्चों के मनोरंजन का भरपूर ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि बच्चों का यह वार्ड पूरे राज्य में आकर्षण का केंद्र बन गया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये है पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल में बना अनोखा चाइल्ड वार्ड। वार्ड में घर जैसा माहौल तैयार करने के लिए इसकी दीवारों को रंग बिरंगी पेंटिंग से सजाया गया है। दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें और बच्चों को भाने वाले कार्टून इस चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड की सुंदरता तो बढ़ा ही रहे हैं, इसे नायाब भी बनाते हैं। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी कहते हैं कि इस वार्ड को अलग तरीके से डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि बच्चों को अकेलापन महसूस न हो। के साथ जो थर्ड वेव की जो तैयारियों के क्रम में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स वार्ड हम लोगों ने तैयार किया है। इसमें करीब 32 बेड का वार्ड है और 18 बेड का हम लोगों ने वहां पर आईसीयू तैयार किया है। बच्चों के इस वार्ड में ऑक्सीजन समेत सुरक्षा के सारे उपकरण तो लगाए ही गए हैं। मनोरंजन के साधन भी बहाल किए गए हैं ताकि बच्चों को बिल्कुल घर जैसा माहौल मिले। उपायुक्त कहते हैं कि इलाज के दौरान बच्चों को तनाव मुक्त रखना बेहद जरूरी है। जो ये वार्ड बनाया गया है उसमें ध्यान रखा गया है कि बच्चों के चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उसमें बनाया जा सके। विभाग द्वारा भी इसमें एक निर्देश पत्र हम लोगों को मिला है और सभी गाइडलाइंस का भी हम लोगों ने पालन किया है। कोशिश की जा रही है कि आने वाले संभावित संक्रमण को लेकर जो भी तैयारियां हो जिला स्तर पर हम लोग पूरी करके रखें। 50 बेड का ये रंग बिरंगा चाइल्ड फ्रेंडली मनोरंजक कोविड वार्ड बनकर तैयार है, जहां खेल खेल में बच्चों का समुचित इलाज करने की योजना है। दरअसल विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई है और इस प्रकार का मनोरंजक कोविड वार्ड इससे निपटने का हिस्सा है। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। तो जी हाँ, अपने अपने स्तर पर हर जिला के, हर क्षेत्र के और हर राज्य के अधिकारी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये काम आपने देखा कि पाकुड़ में किस तरह का काम यहाँ पर किया गया बच्चों को लेकर के। इस पूरी पहल को जिन्होंने अमली जामा पहनाया वो है हमारे साथ इस समय मौजूद कुलदीप चौधरी जी, वहाँ के उपायुक्त हैं। कुलदीप जी, किस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने तैयार किया और तीसरी वेव जब आने को तैयार है, इसकी प्रेडिक्शन की जा रही है, तो ऐसे में कितना बड़ा रिलीफ मानते हैं? अगर आप पहले से तैयार हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर लड़ाई आसान हो जाती है। थैंक यू मनीष जी कि आपके माध्यम से आज जो इनिशिएटिव हम लोगों ने झारखंड राज्य के एक सुदूरवर्ती जिले में लिया है, उसके आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आज उसे स्पेस मिली है। निश्चित तौर पे जो पूरी टीम हमारी हेल्थ सेक्टर की जो फील्ड में काम कर रही है उससे बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिला है। जो कॉन्सेप्ट की जो आप बात कर रहे हैं, सेकेंड वेव कोरोना के मध्याह्न में जब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन इस तरह की आ रही थी कि संभावित अगर थर्ड वेव होती है तो उसमें बच्चों के संक्रमण होने की संभावना थोड़ी अधिक है। इसको देखते हुए हमारे झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर था और उन्होंने पहले से ही पूर्व में हम लोग को तैयारी करने के लिए अनेक बार मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी निर्देश दिए और हम लोगों ने भी अन्य राज्यों के और बाहर से भी कुछ मॉडल्स को स्टडी किया कि किस प्रकार से हम लोग एक चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड को तैयार करें। और इस जब वार्ड को तैयार करें तो उसमें विशेष ध्यान इस बात का रखा गया कि वहां पर बच्चों को अट्रैक्टिव कैसे लगे वार्ड, जहां उनको जाने के बाद साइकोलॉजिकली भी रिलीफ महसूस हो। और साथ के साथ जो इक्विपमेंट्स यूज होंगे, जो बड़े लोगों के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, बच्चों के लिए जब उन्हें यूज करना होता है तो कुछ उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती है, तो इक्विपमेंट्स को भी हम लोगों ने उसमें यूज किया है। और एक विशेष बात जो नॉर्मल वार्ड से इसमें अलग है, गार्जियंस को भी कई बार बच्चों के केस में अगर आवश्यकता होगी
तो साथ रहने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो उनके लिए भी हम लोगों ने इसमें अलग से प्रोविजन दिया है कि कुछ परिस्थितियों में गार्जियंस को भी वहां पर हम लोग रख सकें। जिस तरह से इसके साथ साथ डॉक्टर्स की भी पूरी निगरानी की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों का खासा ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में क्या वो तमाम संसाधन आपने जुटा लिए हैं जिनकी जरूरत होती है? क्योंकि हमने देखा नॉन मेडिकल स्टाफ की थोड़ी सी कमी देखने को मिली और डॉक्टर्स की भी कमी देखने को मिली। तो क्या ये जो टीम आपने पूरी की पूरी 50 बेड के लिए तैयार की है, तो इसके लिए एक कंफर्ट स्टाफ पूरा का पूरा उस समय तैयार रहेगा? बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है कि इस वार्ड को चलाने के लिए डेडिकेटेड टीम हो। टीम हम लोगों ने जिला स्तर पर तैयार की है, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के स्टाफ्स को हम लोगों ने डेडिकेटेडली कोविड पेडिएट्रिशियन सेक्टर के लिए ही रेडी किया है। और पूरे स्टेट लेवल से इस तरह के टीम्स को डिस्ट्रिक्ट से तैयार करके एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग जिला स्तर स्टेट लेवल पर दी जा रही है, ताकि कोविड स्पेसिफिक अगर आवश्यकता होती है तो वो ट्रीटमेंट करने में और प्राइमरी लेवल पर रिस्पॉन्स देने में टीम हर तरह से तैयार है। और ग्रामीण इलाकों में या आपके आसपास के जो इलाके हैं जो आपके जुडिक्शन में आते हैं, वहां पर आपने किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल को पालन कराने के लिए वहां पर क्या क्या नए तरीके इस्तेमाल किए हैं? क्योंकि हमने पिछले कई दिनों से देखा अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो अपने अपने लेवल पर वो एफर्ट लगा रहे हैं। तो आपने कुछ ऐसी क्या नई खास पहल करी है जिससे जनता इस समय बिल्कुल जागरूक हो रही है? पाकुड़ जिला जो है झारखंड के भौगोलिक अगर क्षेत्र में आप देखेंगे तो काफी ईस्ट में आता है और काफी सुदूरवर्ती जिला है। यहाँ का जो डेमोग्राफी है उसमें प्रिमिटिव जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी संख्या भी काफी अधिक है। तो ऐसे में और साथ के साथ हमारा इंटर स्टेट की जो बॉर्डर्स वेस्ट बंगाल के 2 बड़े जिलों के साथ भी शेयर होती है। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने टेस्टिंग जो होती है कोविड की उस पर बहुत फोकस बनाए रखा। और जो बॉर्डर एरियाज हमारे यहाँ पर काफी लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, हम लोग 3 हमारे तहसील अंचल जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर हम लोगों ने इंटेंसिव टेस्टिंग की है। करीब पूरे स्टेट में पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट आज टेस्टिंग और टेस्टिंग पर मिलियन के फिगर्स में हम लोग 6th पोजीशन पर है। तो टेस्टिंग करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था। साथ के साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इंश्योर करने के लिए खासकर की जो रिमोट एरियाज हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र पर आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, वहां पर उन तक प्रशासन की पहुंच करने के लिए वहां के लोकल वॉलंटियर्स को, वहां के लोकल एसएचजी के ग्रुप्स को, लोकल जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने एंगेज किया। उनकी लैंग्वेजेस में हम लोगों ने वहां पर ऑडियो विजुअल्स को तैयार किया, टीम्स को वहां पर लगा के रखा, सो दैट कि ना केवल वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बताएं, अगर किसी प्रकार से वहां पर कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स की या फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है प्रशासन को, तो हमेशा तैयार हो। हर गांव में विलेज लेवल पर पूरे झारखंड राज्य में झारखंड गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे एक विलेज लेवल सर्वे का कार्य किया जा रहा है, बिकॉज रूरल एरियाज में कोविड का पेनिट्रेशन नहीं हो और उसको हम लोग ट्रैक कर सकें। हमने करीब 1168 आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीम्स बनाई है और हर पंचायत पे हमने डेडिकेटेड एक टेस्टिंग टीम बनाई है। एक दिन में हमारे यहाँ पर साइमल्टेनियसली हम लोग करीब 128 जगह पर टेस्टिंग करते हैं, ताकि किसी प्रकार से जो भी लोग सर्वे में अगर किसी को कुछ भी आंशिक रूप से सर्दी, खांसी, जुकाम, ऑक्सीजन की कमी इत्यादि कुछ लक्षण लगते हैं, तो हम लोग टाइमली उनको टेस्ट कर सके, ट्रेस कर सके, उनको लोकल लेवल पे जो बने हमारे आइसोलेशन सेंटर्स है वहां पर रख सके और जैसा उनको आवश्यकता हो उस प्रकार का ट्रीटमेंट हम लोग दे सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और जिस तरह से ये पूरा का पूरा आपने कैंपेन चलाया, इससे भी निश्चित तौर पर बल मिलेगा आपके तमाम कर्मचारियों को और स्वास्थ्य कर्मियों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कुलदीप चौधरी जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पाकुड़ जिले में नियम कायदे कानून का पालन कराने के लिए पहल कर रखी है। रुक करते हैं अगली खबर का कार्यक्रम।